मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12th, सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस। बेटा हम चैप्टर कर रहे हैं अपना 5 चैप्टर बुक 1 का समकालीन दक्षिण एशिया, जिसके टॉपिक हमारे सभी कंप्लीट हो चुके हैं। हम पैसेज पर आए हुए हैं और 2 पैसेज हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज हमारा 3rd पैसेज आपकी स्क्रीन पर है, जिसमें क्वेश्चन आपके क्या हैं, यह समस्या किस देश से संबंधित है। एक चित्र दिया हुआ है बेटा, जिसके एक तरफ बाघ बैठा हुआ है और एक तरफ सिहली समुदाय को रिप्रेजेंट करता हुआ शेर बैठा हुआ है। तो इसमें पूछा गया है कि यह समस्या किस देश से संबंधित है। हमने बेटा जो एक रेफरेंस पढ़ा था लिट्टे ग्रुप का, वो हमने पढ़ा था श्रीलंका के संबंध में। तो ये जो समस्या है, इस समस्या इस चित्र में आपको दिखाई गई है श्रीलंका से संबंधित। तो पहला प्रश्न आपका यही है, यह समस्या किस देश से संबंधित है। तो आपका आंसर रहेगा, यह समस्या श्रीलंका से संबंधित है। चित्र में शेर किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, इनका क्या मानना है। और चित्र में एक तरफ शेर है बेटा, तो शेर श्रीलंका के सिहली समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहा है। अब इसका मतलब क्या है, श्रीलंका की राजनीति पर इनका दबदबा है। इनका मानना है कि श्रीलंका सिहली लोगों का है। जैसा कि हमने उस प्रकरण में पढ़ा था कि सिहली भाषा को बोलने वाले जो लोग हैं, उनका ये मानना है कि भारत के तमिल प्रदेश से जो लोग तमिल भाषा बोलने वाले जो यहाँ आकर श्रीलंका में बसे हैं, वो वहाँ के स्थानीय निवासी नहीं हैं और उनका वहाँ के संसाधनों पर कोई अधिकार नहीं है। तो इसीलिए यहाँ तमिलों के साथ किसी भी प्रकार की रियायत नहीं बरती जानी चाहिए, जैसी बात को इंगित करता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, चित्र में बाघ किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। शेर तो कर रहा है बेटा सिहली समुदाय के लोगों का। अब बाघ किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है और इनकी क्या मांग है। जो चित्र में बाघ है बेटा, वो लिट्टे संगठन, जिसका नाम है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम, का प्रतिनिधित्व कर रहा है। सिहली समुदाय के तमिलों के प्रति उपेक्षापूर्ण व्यवहार के परिणाम स्वरूप इस संगठन का उदय हुआ। इनकी मांग है कि तमिलों के लिए श्रीलंका में ही एक क्षेत्र अलग से स्वतंत्र राष्ट्र बनाया जाए। और इसी मांग के चलते ही भारतीय प्रधानमंत्री ने 1987 में बेटा वहाँ पर शांति सेना भेजी थी। और शांति सेना भेजने के कारण लिट्टे संगठन के साथ जो एक संघर्ष छिड़ा, जिसमें वो भारतीय शांति सेना फंस गई और 2 वर्ष बाद हमारी भारतीय सरकार को अपनी शांति सेना को वहाँ से वापस बुलाना पड़ा। और इस विषय को लेकर ही श्रीलंका के साथ आज तक भारत का मतभेद है। तो उसी प्रकरण से बेटा ये चित्र उठाया गया है और आपको ये संबंधित प्रश्न दिए गए हैं। इसको आपने समझना है और उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब हम लेते हैं मैप। मैप में बेटा साइड में आपको प्रश्न दिए गए हैं। भारत का मैप है, पड़ोसी देश भरे गए हैं और इन पड़ोसी देशों का ऊपर दिए गए प्रश्नों से संबंध है। वह देश जहां सैनिक तथा असैनिक दोनों प्रकार का शासन रहा है, यानी कि वो देश हमें बताना है कि जहां पर सैनिक शासन और असैनिक यानी कि लोकतंत्र, ये दोनों प्रकार का शासन रहा है। तो ऐसा देश हमने जब प्रकरण पढ़ा तो देश ऐसा कौन सा है, पाकिस्तान। तो वहाँ पर बी जहाँ लिखा हुआ है वहाँ आप पाकिस्तान को इंडिकेट करेंगे। वह देश जहाँ 2006 में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई, यानी कि 2006 में लोकतंत्र को दोबारा वहाँ पर स्थापित किया गया। और वह आपका देश है बेटा सी। आपके मैप में सी जहाँ भरा हुआ है जिस कॉलम में, वो देश है आपका नेपाल, यानी कि इसका आंसर है नेपाल। यह देश अभी भी वह देश भरना है आपको जहाँ पर राजतंत्र आज भी विद्यमान है, यानी कि कहाँ पर है अभी तक राजतंत्र विद्यमान बेटा, भूटान में। भूटान में आज भी राजा का शासन चलता है। और भूटान के कॉलम में क्या दिया गया है, ए। तो जो ए है उस कॉलम में आप लिखेंगे भूटान। संसद ने जून 2005 में सर्वसम्मति से बहुदलीय प्रणाली लागू करने की स्वीकृति प्रदान की, यानी कि हमें वो देश बताना है जहां पर 2005 में सर्वसम्मति से बहुदलीय प्रणाली को लागू किया गया।
या उसे एक्सेप्ट किया गया, तो वो देश है आपका मालदीव। और यहाँ पर मालदीव के कॉलम में दिया गया है ई, तो वहाँ पर आप मालदीव भरेंगे। यह देश भारत की पूर्व चलो की नीति म्यांमार होते हुए का एक भाग है। यानी कि भारत द्वारा जब पूर्व चलो की नीति बनाई गई, और उसका मतलब क्या है आपको बताया है कि पूर्व चलो की नीति यानी पूर्व में जितने भी देश हैं उन देशों के साथ अपने व्यापार का रास्ता खोलना, और इस पूर्व चलो की नीति का अनुसरण करने वाला उस देश को आपने बताना है म्यांमार होते हुए के का एक भाग है। यानी कि जब म्यांमार जाते हैं तो उस रास्ते पर वो उसका भाग काउंट होता है, तो वो है बेटा हमारा बांग्लादेश। तो बांग्लादेश हमने प्रकरण पढ़ा था, तो उसमें बताया कि बांग्लादेश ने भारत की पूर्व चलो की नीति का समर्थन किया है, तो वहाँ पर कॉलम में दिया गया है डी। अब आपको मैप कैसे भरना है, नीचे आपको एक चार्ट बना हुआ है बेटा, उस टेबल में आपको पहले क्वेश्चन का आंसर आपका पाकिस्तान है और पाकिस्तान के कॉलम में दिया गया है बी, तो आपको पाकिस्तान और बी, पहले में बी भरना है और बी के आगे आपको पाकिस्तान लिखना है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपका जो दिया गया है उसका आंसर आपको नेपाल है, तो नेपाल के कॉलम में दिया गया है सी बेटा, तो उस सेकंड क्वेश्चन के आगे आप सी लिखेंगे और उसके आगे आप नेपाल लिखेंगे। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3, उसका आंसर है बेटा आपका भूटान, तो भूटान के कॉलम में क्या दिया गया है अल्फ़ाबेट ए, तो आप वहाँ पर ए को इंगित करेंगे और उसके आगे भूटान भरेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर आपका मालदीव है, तो मालदीव के आगे दिया गया है बेटा ई, तो आप पहले ई को भरेंगे उसके आगे मालदीव लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आंसर है बेटा बांग्लादेश, और बांग्लादेश में दिया गया है आपका अल्फ़ाबेट का डी, तो आपको डी भरना है, उसके आगे आप बांग्लादेश करेंगे। बेटा ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है, पेपर में भी बेटा जब तक आप टेबल नहीं बनाएंगे आपके क्वेश्चंस के मार्क्स हाफ ही रहेंगे, तो आपको मैप में भी शो करना है और ये टेबल भी बनाना है, तभी आपका मैप का क्वेश्चन कंप्लीट होता है, और ये क्वेश्चन पेपर में आपका 5 मार्क्स का आता है। आज बेटा इतना ही, आने वाली वीडियोज़ में हम आपको आगे के मैप करवाएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।